देखिए 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं। हम पिटारे से विधानसभा सीट निकाल रहे हैं। आज हम लिट्टीपाड़ा सीट की बात करेंगे। जी हाँ, लिट्टीपाड़ा सीट की बात करने वाले हैं। और लिट्टीपाड़ा सीट के बारे में कहा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है, तो दूसरी तरफ भाजपा के लिए अबूझ पहेली है। उस राजनीतिक चक्रव्यूह को जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रचा है, भाजपा ने साल 2000 से भेदा ही नहीं। 2019 तक यहाँ 5 बार विधानसभा चुनाव हुए, 1 बार उपचुनाव हुए और सभी बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को विजयी हाथ लगा। वहीं पर भाजपा की बात कर ले तो वो 4 बार नंबर 2 की पोजीशन पर रही और 2 दफा वो नंबर 3 की पोजीशन पर रही। ये राजमहल संसदीय क्षेत्र का भी हिस्सा है, तो पाकुड़ जिले का भी हिस्सा है। तो यहाँ की कहानी बड़ी जबरदस्त है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी सत्तारूढ़ पार्टी का ये गढ़, तो दूसरी तरफ भाजपा के लिए अबूझ पहेली। तो क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा यहाँ कुछ कर पाएगी? क्या उम्मीदें हैं कि इस सीट से क्या कुछ नजर आता है? क्यों यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है? और कहीं कांग्रेस के साथ आ जाने से मुश्किलें और भाजपा के लिए बढ़ जाएंगी? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ कांग्रेस भी 2 दफा 2 चुनाव में नंबर 2 रही है। ये भी दिलचस्प बन जाता है कि भाई कांग्रेस के साथ अगर जुगलबंदी सत्तारूढ़ पार्टी झामुमो की 2024 के चुनाव में होती है तो मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी। चलिए लिट्टीपाड़ा सीट की तरफ देखते हैं आंकड़े क्या बताते हैं। लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा के साथ कांग्रेस भी यहां पर टक्कर देती आई है झामुमो को। साल 2000 और साल 2009 के चुनाव में कांग्रेस यहां नंबर 2 पर रही। 2005 का चुनाव, 2014, 2017 का उपचुनाव और 2019 का चुनाव यहाँ पर भाजपा नंबर 2 पर रही। तमाम चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा हर बार नंबर 1 रही, हर बार उनके उम्मीदवार जीते। अब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन होगा तो भाजपा की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी ये आप समझ सकते हैं। एक और दिलचस्प बात जो लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट से निकल कर आती है वो ये है कि यहाँ पर भाजपा कभी चुनाव नहीं जीती, लेकिन उनके उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव जीते हैं। आपको पता है कि दल बदल ये चलता रहता है, उम्मीदवार पार्टी बदलते हैं चुनाव के वक्त में। तो साइमन मरांडी एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो झामुमो से भी चुनाव लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से भी चुनाव लड़े हैं, और वो पार्टी बदलते रहते हैं। तो भाजपा से तो वो कभी चुनाव नहीं जीते, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से जब वो चुनाव लड़े हैं तो यहाँ से उनको जीत हासिल हुई। साइमन मरांडी पहली बार 2005 में भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां उनको जीत हासिल नहीं हुई थी। वहां पर सुशीला हांसदा चुनाव जीती थी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ रही थी। इसके बाद साइमन मरांडी ने पार्टी बदल ली। 2009 का चुनाव उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ा और वहां पर वो चुनाव जीत गए। फिर बात करेंगे साल 2014 की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साइमन मरांडी को टिकट नहीं दिया तो वो भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ गए, लेकिन वहां उनको जीत नहीं मिली। फिर 2017 में यहाँ पर उपचुनाव होते हैं और उपचुनाव में साइमन मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर वो फिर से चुनाव जीत जाते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट दिया था दिनेश विलियम मरांडी को और उन्होंने जीत हासिल की। तो आपने देखा हर हाल में चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार ही जीतते हैं। भाजपा चुनाव भले ही ना जीतती हो, लेकिन उनके उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं। साइमन मरांडी की बात कर रहे थे, वो पाला बदल देते हैं, लेकिन जब भाजपा में रहते हैं तो वो चुनाव नहीं जीतते हैं, और वही जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल से वो चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। तो लिट्टीपाड़ा की सीट जो है भाजपा के लिए अबूझ पहेली बनकर रह गई है। हाल में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को फायदा हुआ, उनकी पार्टी ने यहाँ पर लीड लिया। झामुमो के उम्मीदवार को यहाँ पर 80,348 वोट मिले, वहीं भाजपा के उम्मीदवार को 54,970 वोट मिले। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी जो लीड है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही ले लिया। तो फिर से कह दीजिए कि गढ़ है एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए लिट्टीपाड़ा सीट। अब उन आंकड़ों की तरफ नजर डालिए जो साल 2000 से 2019 तक के हैं कि इस पार्टी को कितना वोट मिला। हालांकि जो 6 बार चुनाव हुए, एक उपचुनाव सहित सभी बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही यहाँ पर फतह हासिल की, जीत हासिल की और एक तरीके से एक तरफा कर दिया और एक छत्र राज कर लिया लिट्टीपाड़ा पर, या कह लीजिए कि उनका गढ़ बन गया, अभेद किला बन गया, जहां पर भाजपा के लिए सेंधमारी मुश्किल हो गई है। 2024 में क्या होगा वो देखना पड़ेगा। फिलहाल आप आंकड़े सुनिए, आंकड़े क्या कहते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव साल 2000, झारखंड मुक्ति मोर्चा सुशीला हांसदा उनको वोट मिले
35,391। स्टीफन सोरेन कांग्रेस 24,881 वोट। छतरू किस्कू भाजपा 12,361 वोट। साल 2005 झारखंड मुक्ति मोर्चा से सुशीला हांसदा, उनको वोट मिले 29,661। साइमन मरांडी भाजपा, उनको वोट मिले 22,116। 2009 झारखंड विधानसभा चुनाव, साइमन मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा, वोट मिले 29,875। कांग्रेस से डॉक्टर अनिल मुर्मू, वोट मिले उनको 24,478। भाजपा के ठाकुर हांसदा को मिले 18,442 वोट। साल 2014 झारखंड विधानसभा चुनाव, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रत्याशी बनाया डॉक्टर अनिल मुर्मू को और उनको वोट मिले 67,194। भाजपा ने उम्मीदवार बनाया साइमन मरांडी, उनको वोट मिले 42,111। कांग्रेस ने टिकट दिया था शिवचरण माल्टो, उनको वोट मिले 12,434। साल 2017 में लिट्टीपाड़ा में उपचुनाव हो गए। साइमन मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनको वोट मिले 65,551। भाजपा के हेमलाल मुर्मू, उनको वोट मिले 52,651। झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम किस्टू सोरेन, उनको वोट मिले 9,208। पिछला चुनाव 2019 का हुआ, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवार बनाया दिनेश विलियम मरांडी को, उनको वोट मिले 66,675। भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया डेनियल किस्कू को और उनको वोट मिले 52,772। और यहाँ पर जेवीएम ने भी अपना उम्मीदवार उतारा रेशका हेम्ब्रम को और उनको वोट मिले 7,195। तो आप सुन रहे थे, देख रहे थे लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट जो भाजपा के लिए अबूझ पहेली, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए गढ़ है। वहां पर सेंधमारी साल 2000 से 2019 तक नहीं कर पाई है भाजपा। तो साल 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। तो हम बात कर रहे थे लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट की, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए गढ़ के जैसी है, अभेद किले की जैसी है, और भाजपा के लिए दूसरी तरफ अबूझ पहेली है, जो साल 2000 से लेकर 19 सालों तक अभी तक पहेली नहीं बुझा पाए हैं। तो 2024 का चुनाव क्या कुछ कहता है? जो राजनीतिक चक्रव्यूह है, क्या इस बार भाजपा भेद पाएगी या फिर अबूझ पहेली बनकर रह जाएगी? मिलेंगे फिर।